हाय एवरीवन, हेलो तेजस सनमन 7 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो अभी रीडिंग्स में गैप हो गया एंड कुछ लोग के मैसेजेस भी आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि वीडियो अपलोड नहीं हुई है, वेट कर रहे थे। सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ, उनको जितना वैल्यूएबल हो सकता है, जितना ज़्यादा मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ वो कर पाऊँ। बट लाइफ है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं। सो कुछ टाइम पहले मेरी शादी भी हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट वाला टाइम पीरियड चल रहा है मेरे लिए भी। बहुत सारी चीज़ें नई हैं, बहुत सारे चेंजेस लाइफ में हो रहे हैं, और बस ये एक रीज़न है यहाँ पर कि कभी कभी मैं थोड़ा सा इरेगुलर आप लोगों के लिए हो जाती हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी खुशखबरी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। गाइडेंस एडवाइस की बात यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं आप लोगों के सामने, 2 स्टोन हैं, और इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड से या फिर से स्टोन से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वो ग्रुप को अपने लिए सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए है स्नेक, एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का ब्यूटीफुल सा पाम स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ईगल, साथ में है यहाँ पर ये एंजल लाइट का ब्यूटीफुल सा पाम स्टोन। तो आप आराम से चूज कर लें जिस भी कार्ड से या फिर से आप लोग जिस भी स्टोन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज ये भी याद रहे कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने स्नेक के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से रोज क्वार्ट्ज के ब्यूटीफुल से पाम स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइज आप लोगों को मिलने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। काफ़ी टाइम से एनर्जीज बहुत इंटेंस चल रही है। हालांकि अभी थोड़ा सा रिलीफ है एनर्जीज में, कलेक्टिव एनर्जीज में, बट स्टिल एक उथल पुथल सी बनी हुई है 3-4 मंथ्स से समथिंग, ये जो कलेक्टिव एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो इस रीडिंग में हम अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम बहुत हद तक अपनी परेशानियों से, अपनी चीज़ों में, लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना, उनसे बाहर आ जाते हैं। लेकिन हम कंटिन्यूसली नेगेटिव सोच रहे हैं, हम सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती जितना हम उसको समझ लेते हैं। हम उसको और ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में वॉस करके परेशान होते रहते हैं, और इस वक्त यही चल रहा है कलेक्टिवली। तो यहाँ पर हम अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी गुड न्यूज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस हैं, और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं और क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, please universe guide me for group number 1. 6 of Wands. Okay, so the first card is 6 of Wands, the Chariot, Ace of Pentacles. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है ग्रुप नंबर 1, और ये कार्ड अपने आप में जो तीनों कार्ड एक कलेक्टिव मैसेज दे रहे हैं, एक जनरल एक जो मैसेज दे रहे हैं, वो है विक्ट्री का, वो है जीत का, वो है सक्सेस का, वो है लाइफ में आगे बढ़ने का, वो है एक होप मिलने का, वो है एक रास्ता मिलने का, वो है कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ लाइफ में कुछ अब एक नए पड़ाव पे आप लोग, एक नया चैप्टर यहाँ पे लाइफ का शुरू हो रहा है। आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। आपको जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितना हार्डवर्क कर रहे हो, आपके मन में कोई विश थी और आप उसके लिए बहुत समय से लग रहे थे, आप उसके लिए बहुत समय से एफर्ट्स कर रहे थे, तो फाइनली जैसे आपकी वो विश पूरी हो रही है। और ये जो विश है, कुछ लोग के करियर के रिलेटेड विश हो सकती है, किसी जॉब को लेकर, किसी स्टार्टअप को लेकर, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बेटे कार्ड नीचे गिर गया, मैं उसको उठा लेती हूँ। सो द कार्ड इज
एस ऑफ वॉन्स अगेन, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं है। चैरिट का कार्ड ये बता रहा है कि चैलेंजेस है, लेकिन अब आप चीज़ों से ना डर नहीं रहे हो, अब आप चीज़ों से हिम्मत नहीं हार रहे हो, अब आप उनके आगे जैसे कहते हैं ना कि घुटने नहीं टेक रहे हो। अब आप कह रहे हो कि यस चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं उनको ओवरकम कर सकती हूँ। अभी देखो लाइफ की रियलिटी क्या है कि लाइफ में चैलेंजेस हैं, सभी की लाइफ में सफरिंग भी है। एक बुद्धा का भी कोट है ना, इसी तरीके से, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा हो तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा। लाइफ में पेन है, सफरिंग है, चैलेंजेस हैं, इसी का ही नाम जिंदगी है। खुशी भी है और दुख भी है, ये सब चीजें लाइफ में हैं और हर एक इंसान इन चीजों से डील कर रहा है। अब आप अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलें हैं ना, मतलब उनसे घबरा नहीं रहे हो, आप उनसे डर नहीं रहे हो, आपको है कि मुझे अब इनसे बाहर निकलना है। अब यहाँ पर आप लोगों का कैसे रहेगा कि आपको क्लियर है कि आपका रास्ता क्या है, आपको क्लियर है कि आपकी मंजिल क्या है, और अब आप उस तक पहुंचने के लिए पूरे एफर्ट्स कर रहे हो, पूरी जी जान लगा रहे हो। अब कोई चीज़ आपको जैसे ये पता है कि मुझे रोक नहीं सकती। जैसे होता है ना लाइफ में, बहुत बारी बहाने दे रहे होते हैं, अरे मेरे को समय ही नहीं मिला, अरे मैं तो इन चीज़ों में बिजी था, अरे मैं तो इसमें उलझा हुआ था। आपका ऐसा है, चाहे मुझे दिन रात एक करनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ये मेरा काम है, ये मेरा गोल है, इसके लिए मुझे समय निकालना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि एक नए पर्सपेक्टिव से अब आप ज़िंदगी को देख रहे हो, एक नए पर्सपेक्टिव से आप अपनी लाइफ को देख रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन लिस्ट जो है वो तैयार है कि अब आपको एक एक करके अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, डेथ, 5 of Pentacles, 6 of Swords, Devil and 4 of Swords. आपने बहुत टफ टाइम अपनी लाइफ में देखा है ग्रुप नंबर फर्स्ट। मतलब ऐसा समय आपकी लाइफ में आपने ज़रूर देखा होगा कि हेल्थ वाइज भी परेशान हो, फाइनेंशियली भी परेशान हो। फाइनेंशियली आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है पैसे की ज़रूरत पड़ी हो और आपके पास नहीं हो, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी हो, किसी ने आपकी मदद नहीं करी हो। तो आप लोगों ने ना मतलब लोगों की भी रियलिटी बहुत करीब से देखी है, उसको समझा है। आप लोग को भी ये भी है कि आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ है, मुझे अपने अकॉर्डिंग जाना है आगे, मुझे अपने पर ही विश्वास रखना है, मुझे अपने पर ही भरोसा रखना है। किसी से आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे होंगे अपनी लाइफ में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पास्ट में बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस आपने लिया है। अब ये जो न्यू बिगनिंग है ना, यहाँ पर आप सारी चीज़ों को एकदम से लेट गो कर रहे हो और आप चूज कर रहे हो हैप्पीनेस को, मेंटल पीस को, मेडिटेशन, ध्यान, मैनिफेस्टेशन। और आप कह रहे हो कि मुझे ध्यान ही नहीं देना। कहते हैं ना कि कोई कुछ कह भी रहा है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। तो वैसे लाइक यहाँ पर मैं आप लोग की एनर्जी देख रही हूँ कि अब आपने बहुत फिक्स्ड अपना दायरा कर लिया है, अपनी लिमिट्स कर ली है कि मुझे किन बातों पर ध्यान देना है, मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है, मुझे कहाँ ध्यान नहीं देना है, मुझे किस पर ध्यान। मतलब एक बहुत फिक्स्ड, एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत ही ब्लंट एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपने बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी बाउंड्रीज अपने अराउंड जो है वो क्रिएट कर ली है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अब देखो हम सोच लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कभी कभी उनके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, या हमने इम्प्लीमेंट कर भी लिया, हम वापस से उस नेगेटिव एनर्जी में फिर से जा रहे हैं, है ना। तो उसमें आप परेशान मत होना। अब आपने जो अपना एक रेजोल्यूशन ले लिया है, उस पर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। perseverance, intuition, पैशन। ये कार्ड मुझे ऐसे ही मैसेज दे रहा है जैसे आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो। मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, लेकिन शाइन भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होंगे, बहुत कुछ फेस भी कर रहे होंगे।
ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों को दिख रही है। लेकिन लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उससे बाहर निकलने का एक जो रास्ता आपको बताया जा रहा है वो यही, अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने करियर के ऊपर काम करो, जितनी मेहनत कर सकते हो वो करो, बिकॉज ये उसी चीज़ का समय है। इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर भी है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। कहते ना कि ये दुनिया एक, जैसे कहते ना कि 3D वर्ल्ड है, ये मोह माया है, इससे इसमें रहना भी है लेकिन इससे डिटैच भी रहना है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और आगे जाने का रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है और ब्लेसिंग्स में यहाँ पर एक हिम्मत आपके अंदर आ रही है। डर नहीं रहे आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को सामना करने का अब एक बूता रखते हो अपने अंदर कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो हिम्मत है ब्लेसिंग्स के रूप में, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर गुड न्यूज़ में। और लोग सरप्राइज्ड हो जाएंगे। जैसे मैं सरप्राइजेस की बात करें तो क्या है, तो सरप्राइज दूसरे लोग आपको दिख के हो जाएंगे कि ये इंसान इतना चेंज कैसे हो गया एकदम से, इसको क्या हो गया, ये कैसे इतना बदल गया। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कर चाहते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। मेन चीज़ पता है मुझे, अगेन एंड अगेन एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, वो ये कि खुश रहिए, खुश रहो, खुद को खुश रखो। ये मैसेज आपके लिए बार बार यहाँ पर आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर और भी बात क्या है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बिलीव इन योर गुड लक, स्टेप अप एंड लीड। एक और कार्ड देख लेते हैं। असेस द सिचुएशन। देखो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, बिलीव इन योर गुड लक। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास करो। कुछ लोग को लगता होगा कि मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ, मेरे साथ हमेशा खराब हुआ। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि हर किसी की लाइफ में सब कुछ खराब नहीं है और हर किसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा भी नहीं है। ये लाइफ है ना, ये एक मिक्सचर है, राइट। तो आपका भी एक अच्छा टाइम आएगा। गुड लक का यहाँ पर कार्ड है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है अभी, और अपना फोकस क्लियर रखो। आपको आगे किस डायरेक्शन में जाना है वो क्लियर रखो। आप लोग को इस वक्त ऐसे है कि मेरा लक मेरा साथ दे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊं। आप लोग ग्रीन एवेंचुरिन एंड साथ में टर्कोइश, दोनों ही गुड लक के क्रिस्टल हैं। ग्रीन एवेंचुरिन एंड टर्कोइश से ये टर्कोइश की रिंग है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं क्या वेयर करती हूँ, टर्कोइश है। इस स्टोन आप लोग वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे स्टोन्स मेंशन हैं, आप जिस भी कैरेट के हिसाब से अपना लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर आप उसे सिल्वर या गोल्ड में अपने लिए रिंग या पेंडेंट बनवा सकते हो, जैसे भी आपको अपना डिज़ाइन पसंद हो। एंड ये बहुत ही मिरेकुलसली वर्क करता है। ये एनर्जाइज्ड है जो भी आप वेबसाइट से परचेस करोगे। एंड ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। नेम, फेम, गुड लक, इन सब के लिए क्रिस्टल जो है वो बेस्ट है। ओके, स्टेप अप एंड लीड। एक स्टेप लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपना फर्स्ट स्टेप लो और लीड करो। आपको पीछे काम नहीं करना है, आपको किसी के पीछे रहकर खड़े होकर काम नहीं करना है, आपको लीड करना है। आप जब लीडरशिप के साथ आप जब मैनेज करने के साथ काम करोगे, आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे है एसएससी सिचुएशन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि हमारे बस में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन जैसे है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जहाँ एडजस्ट कर सकते हो वहाँ एडजस्ट कर लो। खुद को परेशान मत करो। बस बार बार वो एक होता है ना नेगेटिव थॉट बार बार वो एक चले जा रहा है, उसको स्टॉप करना है यहाँ पर, और एक पॉजिटिव थॉट पकड़ लो और बस उसको सोचते जाओ, उसको अफर्म करते जाओ। ये थोड़ा सा गेम टाइप रहेगा, माइंड प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड प्रोग्राम के रिलेटेड आप कुछ बुक्स भी रीड कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैंने आपको क्रिस्टल्स भी बता दिए हैं, ठीक है। और चाहो तो ये रीडिंग में जो भी चीज़ें बता रही हूँ उसको थोड़ा सा नोट्स बनाते जाओ, पॉइंट छोटा छोटा सा लिखते जाओ, तो बहुत हेल्प मिलती है। लेटिंग गो, everything is indeed out of control and God will hold it all, I can safely let go। तो कुछ चीज़ों को लेट को कर दो, कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, जिन पर आपका बस नहीं चल सकता, उन्हें लेट को कर दो, ठीक है, और ईश्वर के हाथों में छोड़ दो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, ठीक है। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मुंडेन प्रॉब्लम कैन बिकम ए सैक्रामेंट। ओके, यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, देखो ये बहुत ही वैसे मैसेज है जनरली कि सबसे पहली चीज़ तो लाइफ में आप थोड़ा सा डोनेशन चैरिटी को इन्वॉल्व करो, है ना। या फिर से ये ना मैं ऐसे मैसेज कम देती हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी है कि आप चाहो तो किसी चीज़ के लिए ऐसे कहते हैं ना, मन्नत मांगना, प्रेयर करना कि भगवान जी ऐसा हो गया तो मैं इतने लोगों को ये दान करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं अपना, हम ऐसे प्रॉमिस करते हैं ना गॉड के साथ, भगवान जी के साथ, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई ऑफरिंग पूरे दिल से भगवान जी को कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, हमेशा मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि विश्वास रखना है, प्रेयर करनी है सच्चे दिल से भगवान जी के, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, आप उनके सामने जाओ, सच्चे दिल से प्रेयर करो, अपनी कमिटमेंट भी रखो एट द सेम टाइम कि अगर ऐसा होता है तो मैं ये अपनी प्रॉमिस जो है वो इस तरीके से पूरा करूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, लेकिन जैसे ही काम होता है अपनी कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करना भाई, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। और भी देखते हैं यहाँ से, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, यही इस पूरी रीडिंग का मैसेज है कि ये जीवन जो है वो तुम्हारा है और बहुत छोटा है। ये जीवन बहुत छोटा सा, मतलब ज़िंदगी पल भर में निकलती है, समय कैसे निकलता जाता है। हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो बचपन को फिर हम याद कर रहे होते हैं, फिर हम और बड़े हो जाते हैं तो फिर हम अपने कहते हैं ना कि अपने अडल्टहुड को, अपने उस एज को याद कर रहे होते हैं, फिर और बूढ़े हो जाते हैं, फिर अपने उस सब। तो इन्जॉय करो, ठीक है ना, लाइफ बहुत छोटी सी है, इसको एंजॉय करो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है आप लोगों से, बीती बातों को भुलाओ, चीज़ों को लेट गो करो, कुछ भी नहीं रखा। स्काई फादर, ट्रस्ट इन दी अननोन, कोई अननोन पावर है भाई, कोई शक्ति है जो आप लोगों के साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। कुछ लोग के लिए उनके एंसेस्टर्स हैं, कुछ लोग के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए उनके, मैं इतना डीपली अब देखो, हमारे कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है, बुरों का भी मिलता है, अच्छों का भी मिलता है। कुछ अच्छे कर्म रहे हैं आपके, और वैसी कोई पावर है, कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर है। लास्टली मैं इस टेक से और देख लेती हूँ क्या मैसेज है। सो 2 कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं, रजस एंड प्राणायाम। देखो बहुत एनर्जी है इस वक्त आप लोगों के अंदर, और अपनी इस एनर्जी को सही वे में यूटिलाइज करो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर है। इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि आप कितना भी काम करोगे ना, आप थकोगे नहीं। तो अपनी इस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करो, इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, और मन को शांत रखने में प्राणायाम आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ पर्सपेक्टिव से, आपके लिए मन को शांत रखने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए आप प्राणायाम करें। आप लोग एक प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने फ़ोन में 10 मिनट्स का आप टाइमर लगा लीजिए, ठीक है। और अब आपने क्या शुरू करना, आप आराम से बैठ जाइए और इनहेल करिए, इनहेल, ठीक है ना, सांस अंदर भरनी है। जब आप इनहेल कर रहे हो आपको सोचना है कि सारी पॉजिटिविटी
बहुत सारी पॉजिटिविटी इस इनहेल के साथ, इस सांस के साथ आपके अंदर आ रही है। उसको कुछ टाइम आपको होल्ड करना है और फिर आपको रिलीज करना है, एक्सेल करना है। और एक्सेल करते वक्त आपको सोचना है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशन है, सब इस सांस के साथ, इस ब्रेथ के साथ आपकी बॉडी से बाहर आ रहे हैं। और ये प्रोसेस आप करिए, आराम आराम से आपने करना है। आराम से इनहेल, उसको होल्ड करो, फिर धीरे से एक्सेल करो। और आप जब पहले ही दिन इसे करोगे ना, आपको रिजल्ट दिखेंगे। देखो, प्रॉमिस करके जाओ कि आज आप इस एक्टिविटी को ज़रूर ट्राई करोगे। कमेंट करके जाओ कि यस, मैं आज इसको ज़रूर ट्राई करूँगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। और जब आप उसको ट्राई करो तो वापस से आके आप अपना उसी कमेंट पे अपना फीडबैक, अपना रिप्लाई शेयर करना कि आपको कैसा फील हुआ। सब अपनी फीलिंग शेयर करना, सब रिप्लाई करना, अच्छा लगेगा। ठीक है ना? एक एंगेजमेंट आपस में हो जाता है सभी लोगों का, अपने आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग, एंड ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बाकी यस, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग जैसे मैंने कहा वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healeroftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप लोग तो आप उसके लिए मुझे मेल कर सकते हो या फिर से इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप एक बार वो भी चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ईगल का कार्ड चूज़ करा है या फिर से साथ में ये एंजेलाइट स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 की कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप लोगों को मिलने वाले हैं। साथ में कौन सी खुशखबरी है, क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। एंड यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। बाकी पूरे दिल से आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so the first card is the Star, 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप वाइज किसी तरीके से ट्रॉमा से गुजर रहे थे, किसी तरीके का किसी तरीके से परेशान थे, कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई परेशानी हो रही थी, कुछ लोग ब्रेकअप से गुजर रहे थे, कुछ लोग किसी कुछ चल रहा था यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ अब ये है कि हीलिंग आ रही है। जो भी कुछ जैसे बिगड़ा हुआ था, जो भी कुछ टूटा हुआ था, जो वो वापस से रीयूनाइट हो रहा है, वो वापस से फिर से यहाँ पर जुड़ रहा है। आप जो प्रेयर कर रहे थे बहुत टाइम से, आपकी जो प्रेयर है वो सुनी जा रही है। और ये टाइम पीरियड आपके लिए समहाउ इमोशनल भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आप इमोशनली बहुत अप एंड डाउन फील कर सकते हो। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन यहाँ पर खुशी भी है ना। यहाँ पर खुशी के जैसे आंसू भी झलक रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो क्यों रही थी, दिक्कत आ कहाँ से रही थी, उसका रूट कॉज क्या था, आप लोग को कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो रही है। रिलेशनशिप को लेकर मोस्ट ऑफ लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि इश्यूज़ होंगे। बाकी हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली को लेकर या कुछ अदर चीज़ों को लेकर या फ्रेंडशिप को लेकर कुछ इश्यूज़ हों, आपस में कलीग्स को लेकर कुछ इश्यूज हों यहाँ पर, बेसिकली कुछ लोगों के बीच में। बट द मेन थिंग इज, गुड न्यूज़ इज़ कि वो सॉर्ट हो रही है जो भी प्रॉब्लम है। एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं गुड न्यूज़ एज अ ब्लेसिंग में ये भी देख रही हूँ कि आप लोग हो सकते हैं किसी फैमिली ट्रिप पर कहीं जा रहे हो, कहीं थोड़ा सा घूमने जा रहे हो, कहीं इंजॉय करने जा रहे हो विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर
मैंने कहा ना, यहाँ पर प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या था, प्रॉब्लम्स लाइफ में हो क्यों रही थी, किस वजह से हो रही थी, आप लोगों को ये चीज़ फ़िलहाल क्लियर हो रही है। अभी उनको सॉर्ट कैसे करना है ये भी चीज़ क्लियर हो रही है। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एंडिंग्स भी हो रही हैं, कुछ रिश्तों की भी एंडिंग्स हो रही हैं, बट ये वो रिश्ते होंगे जो टॉक्सिक होंगे आपके लिए कहीं ना कहीं। आप लोग जैसे अपना कोई फाइनल डिसीजन किसी को सुना रहे हो, अपना कोई फाइनल डिसीजन आप लोग यहाँ पर ले रहे हो। आप लोग जैसे बहुत टाइम से किसी चीज़ को झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, आपकी मेंटल पीस, आपकी मेंटल हेल्थ सब कुछ एक लॉस सा हो चुका था, लेकिन आप फाइनली खुद से प्यार करने को चूज़ कर रहे हो, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज को चूज़ कर रहे हो और कुछ एंडिंग्स को भी चूज़ कर रहे हो। पहले आप डर रहे थे कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, बट अब आप सेल्फ लव को, अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप लोग अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो आई थिंक इससे बड़ी कोई गुड न्यूज़ नहीं है, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। जो डर था यहाँ पर, कहीं ना कहीं अब आपके डर का, आपके अंदर का जो एक फियर था, वो भी यहाँ पर एंड हो रहा है, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो फ्रीडम, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है फ्रीडम कुछ लोगों के लिए। अब ये किस तरीके से फ्रीडम है वो सबके लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। फ्रीडम को आप लोग अपने लिए चूज़ कर रहे हो, फ्रीडम के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। एक हिम्मत आप लोगों के अंदर आ रही है, अपने लिए स्टैंड लेने की एक हिम्मत आप लोगों के लिए आ रही है। वो चीज़ यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। हालांकि आगे भी कुछ चैलेंजेस हैं, आगे भी कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, लेकिन आपको ये है कि मैं मैनेज कर लूँगी या मैं मैनेज कर लूँगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि यू नो, कभी कभी कुछ चीज़ों को ना हम सही और गलत के स्केल पर हम नहीं जज कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सही हो, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत हो, तो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ उसके अदर मीनिंग्स हों। तो सही गलत की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, सब अपने अकॉर्डिंग, अपनी सबूलियत के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग देखते हैं। और आपको खुद को बहुत संभालना पड़ेगा। हालांकि एक टफ टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा था, लेकिन अब मैं पीस भी आते हुए देख रही हूँ, मैं खुशी भी आते हुए देख रही हूँ, मैं फ्रीडम भी आते हुए देख रही हूँ। फाइनली जैसे आप बहुत टाइम से ऐसे महसूस कर रहे होंगे कि मैं जंजीरों में बंधी पड़ी हूँ, मैं जंजीरों में बंधा पड़ा हूँ, लेकिन अब आप अपने मन की कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो। आई डोंट नो, ये बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक एनर्जी है। लेकिन कुछ चीज़ों को सेटल होने में, कुछ चीज़ों को एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको कुछ चीज़ों के लिए खुद को तैयार भी करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और कुछ लोग अगर अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। जैसे होता है ना माँ के हाथ का बना खाना, तो वो चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं उन्होंने, जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं जॉब पर्पस या जो भी पर्पस। तो पुराने टाइम को भी आप लोग थोड़ा सा याद कर रहे हो कि कैसे बचपन था, कैसे फ्रेंडशिप थी, कैसे फ्रेंड्स थे, कैसे कजिन्स थे ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लाइफ में आपके चल रही हैं। बट सरप्राइजिंग ये है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, अपनी बात को कह रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर कुछ एडवेंचर कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर करने निकल रहे हैं, तो वो भी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है। और भी कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, हार्ट ब्रेक, ब्लेम, जनरसिटी, इंडल्जेंस। ओके, सो यहाँ पर आप लोग के लिए हार्ट ब्रेक का कार्ड है। और कुछ चीज़ों से दिल तो टूटा है भाई, कुछ चीज़ों से परेशानी तो है, कुछ चीज़ें लेट गो हो रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रीयूनियन का भी मैसेज दिया है, तो कुछ लोगों के साथ रीयूनियन है, तो कुछ लोगों के साथ कंप्लीटली सेपरेशन भी है। मैं ये भी आपको बता दूँ। हाँ, तो बहुत समझदारी से आप लोगों को चलना है अपनी लाइफ में। और देखो, परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अपने मन को शांत रखो, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, थोड़ा सा तसल्ली रखो, और फिर जो करना है वो डिसाइड करो। ब्लेम किसी तरीके का हो सकता है कि आप लोग ब्लेम से गुजर रहे हों, आपकी गलती भी ना हो फिर भी दोष आपको दिया जा रहा हो, किसी तरीके का ब्लेम यहाँ पर लग रहा हो। इस एनर्जी से अब आप लोग बाहर निकल रहे हैं।
फ्रीडम, वो मैंने कहा ना, मैंने यहाँ पे मैसेज करते थे, कुछ लोग अपने आप को पिंजरे में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, लेकिन अब आप लोग उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। ये कहीं भी हो सकता है, घर में, ऑफिस में, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे जनरोसिटी का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ज़िंदगी में रंग भरे जा रहे हैं, फिर से खुशियाँ आ रही हैं, एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर। और बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी डोनेशंस भी कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं समहाउ। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और आप बहुत खुश भी हैं कि फाइनली आप जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीना चाहते हो और आप उसके लिए काम कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। इंडल्जेंस का यहाँ पर कार्ड है अगेन, जो कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स को बता रहा है, एक अच्छे टाइम पीरियड को बता रहा है। एक केओस वाला जो टाइम पीरियड था वो फाइनली ओवर हो गया है आप लोगों की लाइफ में, और अभी एक हैप्पीनेस वाला टाइम पीरियड, एक जनरोसिटी, एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में, एक पॉजिटिविटी वाला टाइम पीरियड जैसे शुरू हो रहा है। और ये मुझे 3 to 4 मंथ्स तक की एनर्जी मैक्स दिख रही है कि इस टाइम पीरियड में जो भी कुछ मैंने बोला है ये हो जाएगा। अब ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप लोग देख रहे होंगे उसके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स का टाइम पीरियड इसमें रहेगा, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2। फोकस ऑन द पॉजिटिव। सन जो है ना वो एनर्जी का सोर्स है, वो पॉजिटिविटी का सोर्स है। सन के बिना ये दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती है। ये अर्थ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। ये जीवन जो है वो सन की ऊर्जा से है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, बिकॉज वहीं से आपको वो एनर्जी मिलेगी। आप लोग उगते सूरज, जब उगता हुआ सूरज होता है, जब सनराइज हो रहा होता है, उसमें थोड़ी देर बैठें और जस्ट फील करें कि वो हर एक किरण के साथ, वो हर एक सनराइज, वो हर एक सन की रे के साथ आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है ना। और आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जो भी कुछ नेगेटिव था वो शेड हो रहा है, वो जा रहा है, वो लेट गो हो रहा है। ये न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, और आपको पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। रिलैक्स करिए। एक टाइम पीरियड है यहाँ पर आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन का, हीलिंग का। इमोशनली बहुत डैमेज यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में हुआ है, खुद को इमोशनली हील करिए, ठीक है। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। फुल मून इन वर्गो। अगर आपको अपने अंदर से कुछ भी करने की इंस्पिरेशन आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे फेवर में है, ये मेरे लिए अच्छा है, या कोई पैशन है आपका, आप उसको फॉलो करना चाहते हो, या कोई काम शुरू करना चाहते हो, या आपका मन बार बार आपको कुछ सीखने के लिए कह रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, आप उसको ऐसे ही नहीं जाने दो। ये एक्शन लेने का समय है आपकी लाइफ में। एक्शन लीजिए और खुश रहिए। ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी एक मैसेज बार बार ही मिल रहा था कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और हमें अपने आप को जो खुश रखना होता है ना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में लास्ट में एक एक्टिविटी शेयर करी थी, ब्रीदिंग वाली, 10 मिनट्स ब्रीदिंग वाली। आप लास्ट में ऑप्शन फर्स्ट का सुनोगे तो आपको मिल जाएगी। वो वाली टेक्निक को आप लोग भी फॉलो करें। वो 10 मिनट्स मेडिटेशन रहता है बेसिकली, उसको फॉलो करें आप लोग, ठीक है। आप सुन लीजिएगा उसको थोड़ा सा बैक करके, और उस चीज़ को आप फॉलो करें, ठीक है। तो और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए और क्या मैसेजेस आते हैं। ग्रुप नंबर 2। इनर पावर, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। ये प्रेयर भी आप लोग भगवान जी से, ईश्वर से, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनसे कर सकते हो। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू वॉट मस्ट बी डन। भगवान जी प्लीज़ मुझे वो करेज दीजिए, मुझे वो पावर दीजिए कि मैं वो कर सकूं जो करने की मुझे ज़रूरत है, जो मेरे लिए सही है। जो बेसिकली कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पर करी जा रही है, करेज की बात यहाँ पर करी जा रही है, पावर की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो आप लोग चाहें ना तो टाइगर्स आई का ब्रेसलेट भी अपने लिए वेयर कर सकते हो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। टाइगर्स आई मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टाइगर्स आई को ज़रूर वेयर करें, क्योंकि वो जो स्टोन है ना, वो पावर का, करेज का, वो अपने लिए स्टैंड लेने का, सेल्फ वर्थ का वो स्टोन है।
तो आप टाइगर साई को वेयर कर सकते हो, ठीक है। Deepening. Once you are on the earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. देखो पता है, हमें ना अपनी लाइफ को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसकी लाइफ में ऐसे है, उसके साथ ऐसे है। हम सबकी सोल की जर्नी अलग है और अलग अलग लाइफ टाइम्स में ना हम अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आज जो हम कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझने की कोशिश करिए कि आपको लग रहा है कि सो एंड सो पर्सन जो है वो ये गलती कर रहा है, उसके अंदर ये खराब आदत है, उसकी ये खराबी है। हो सकता है किसी जन्म में हमने वो गलतियां करी हैं, पहले हम अभी उनसे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम भी कभी उसी स्टेज पे थे, हम भी कभी वहीं थे, हम भी कभी वही लर्निंग ले रहे थे, हम भी कभी वही सीख रहे थे, राइट। तो चीज़ों को जजमेंटल जो एक बिहेवियर होता है उसे अपने मन में से निकाल दो लोगों के लिए। ये जो लाइफ की जर्नी है ना, जब हम इसे बहुत डीपली सोचते हैं तो सब चीज़ें फिर ऐसे लगने लगती हैं कि हम क्यों परेशान हो रहे थे, हम क्यों इतना सोच रहे थे, हम क्यों दुखी हुए, है ना। तो हर चीज़ में यहाँ पर पहली बात तो ये कही जा रही है कि खुश रहना सीखो। अपने अंदर से लोगों के लिए अगर कोई भी नेगेटिव थॉट है, फीलिंग, उसे निकाल दो, है ना। और यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोबियाज भी होंगे। आप लोग ओल्ड सोल वाले कैटेगरी में हो, यानी कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लाइफ टाइम्स आपके रह चुके हैं, काफ़ी सारे पहले ही जन्म हो चुके हैं। अभी यहाँ पर पीस के लिए काम करना है, अभी यहाँ पर इस जन्म में आपको डिटैचमेंट के लिए काम करना है। अभी यहाँ पर आपको लगेगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन आपको सरेंडर के लिए काम करना है कि जब आपको लग रहा है कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप सरेंडर कर दे भगवान जी को, ईश्वर को। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अब आपने इस लाइफ टाइम में सीखनी है। और ये बात को याद रखना, जजमेंट को अपने अंदर से निकाल दो। ये अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा पीसफुली आपको आपकी लाइफ जीने में, ठीक है। जजमेंट को अपने अंदर से निकाल दो। आप कहीं लिख लेना, नोट कर लेना, और आप मुझे वापस आके थैंक यू बोलोगे, ठीक है। यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। एक्शन की बात करी जा रही है यहाँ पर बार बार कि एक्शन लेने का समय है। आपके अंदर कोई भी खूबी है, कोई भी क्वालिटी है, उसमें खुद को और परफेक्ट बनाओ, और काम करो, और नॉलेज लो, और विजडम लो, एक्सपर्ट्स के साथ काम करो। अपना ध्यान ना फालतू की चीज़ों से हटाओ कि इसने ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये सब अपने पैशन के ऊपर लगाओ, अपने फोकस के ऊपर लगाओ, अपने काम के ऊपर लगाओ, ठीक है। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। बहुत सारा प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, और ये प्यार ऐसा नहीं है कि आपको लोगों से भी प्यार मिल रहा है, समहाउ मैं ये भी देख रही हूँ, लेकिन ये प्यार मदर नेचर की तरफ से आपके लिए आ रहा है, डिवाइन मदर की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है। जो एक शक्ति हम कहते हैं, माँ आदि शक्ति, आई डोंट नो, बट मुझे वो फीलिंग मैं वहाँ कनेक्ट कर रही हूँ एकदम से आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कुछ लोग माँ दुर्गा यहाँ पर किसी रूप में आप डिवाइन, एक गॉडेस एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ कि कोई गॉडेस एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल आप लोगों के साथ। वहाँ से बहुत ही हेल्प, बहुत ही ब्लेसिंग, बहुत ही प्यार आप लोगों की तरफ आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। एक बहुत पावरफुल गॉडेस एनर्जी मुझे फील हो रही है। ग्रुप नंबर 2, या तो आपके इस लाइफ टाइम में आप किसी को मानते हो, और नहीं तो पहले जन्म में आपने किसी गॉडेस एनर्जी की बहुत सेवा करी है, ध्यान करा है, तो वो एज ए स्पिरिट गाइड आपके साथ है। यमस, अपने अंदर से अपनी बुरी हैबिट्स को अब लेट गो करना है। सबसे पहले उनको समझना है कि वो क्या है, और फिर उनको लेट गो करना है। और ये टाइम पीरियड आपके रूट चक्र एक्टिवेशन का भी है। समहाउ रूट चक्र कुछ लोगों का एक्टिवेट हो रहा है। अब अगेन ये बहुत इजी है, ये इजी है ही नहीं है। आप लोग डेली बेसिस पे वर्कआउट करें, वॉक करें, आपकी बॉडी जितनी एक्टिव रह सकती है आप वो करें, ओके। तंत्र का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है कि कुछ चीज़ों का जैसे प्रोसेस होता है आपको वैसे ही उनको करना चाहिए। अधूरी नॉलेज के साथ, अधूरे ज्ञान के साथ कुछ भी ट्राई ना करें। कोई भी रिचुअल, कोई भी रेमेडी, मैं हमेशा जो भी रेमेडी शेयर कर रही होती हूँ वो बहुत ही सिंपल मैं शेयर कर रही होती हूँ,
कि वो कोई भी करे तो उसको सबको उनके पॉजिटिव ही मिलें। जो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मंत्र-वंत्र में आप लोगों के साथ नहीं, मैं बहुत चूज़ी रहती हूँ कि मुझे क्या आपके लोगों के साथ कंटेंट शेयर करना है, क्योंकि सभी लोग उसको देख रहे हैं, तो सब लोग के लिए जो सूटेबल रह सकता है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, बहुत सारी रेमेडीज़ यहाँ वहाँ पर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। सो आप उनमें से अपने लिए कुछ ट्राई कर सकते हो। मैं नए-नए टॉपिक्स पर लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग अपने सजेशंस दीजिए मुझे कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग क्या जानना चाहते हो, किस तरीके की रेमेडीज़ आप लोग चाहते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, तो आगे किस तरीके का कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आना है, उसमें भी मुझे हेल्प होगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और यस, मैंने जो ऑप्शन फर्स्ट में जो मैंने बोला कि वो 10 मिनट्स जो ब्रीदिंग टेक्निक है आप उसको सुन लें और उसको प्रैक्टिस करें, फिर नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और वो आज ही आप लोग ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी तो फिर आप उसे कंटिन्यू करिएगा, आपको 15-20 दिन में अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। और यस, अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। ओके, सो बाय।